आज हम इस वीडियो में द्विगु समास को समझेंगे। उससे पहले हम समास का अर्थ जान लेते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर एक समासिक पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि घोड़ा गाड़ी, तो इसका अर्थ होता है घोड़ा युक्त गाड़ी। इसी प्रकार से जब दो शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है, छोटा किया जाता है, तो उसे ही समास कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में द्विगु समास को समझेंगे। जिस तरह से हमने अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास को समझा, उसी तरह से इस समास को भी समझेंगे। ये द्विगु समास बहुत ही आसान है और इसकी पहचान भी बहुत ही आसान होती है। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, द्विगु समास। द्विगु मतलब इसके नाम में ही एक गिनती छिपी हुई है। दी माने दो। तो इसकी जो है पहचान यही है कि इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हम जान चुके हैं कि उत्तर पद क्या होता है। उत्तर पद बाद वाला शब्द होता है और प्रथम पद पहला शब्द होता है। जैसे ये शब्द है सप्ताह, तो सप्ताह में जो है एक गिनती आ रही है, सप्ताह, यानी जो इसका समास विग्रह होगा, इसका मतलब होगा 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। तो इसकी जो पहचान होती है वो बहुत ही आसान है कि इसमें सबसे पहला वाला जो पद होता है उसमें कोई ना कोई जो है गिनती होती है। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी होगी, लेकिन उसमें पहले पद में गिनती जरूर होगी। उसका जो पहला पद होगा, द्विगु समास में जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, वो संख्यावाचक होता है। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि अगर पहला पद है और उसमें कोई संख्या है तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे द्विगु खुद संख्यावाचक शब्द है, द्विगु से ही पता चल रहा है कि द्विगु का अर्थ होता है दो। तो सिर्फ जान लेना कि इसमें किस वाले समास में गिनती छिपी हुई है। तो द्विगु समास में दो की गिनती छिपी हुई है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। तो बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक शब्द हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पर द्विगु समास होगा। अब जैसे देखिए त्रिफला का अर्थ है कि 3 फलों का समूह। इसमें भी गिनती आ रही है। सप्ताह में 7 गिनती आ रही है, त्रिफला में 3 गिनती आ रही हैं और चौराहे में 4 गिनती आ रही हैं, यानी कि 4 राहों का समूह। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 4 राहों का समूह। और त्रिफला का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होगा 3 फलों का समूह। समूह का अर्थ होता है जैसे कि ग्रुप। और अगले उदाहरण देखिए इसमें, जैसे अगला शब्द है पंचतंत्र। पंचतंत्र शब्द में भी 5 गिनती आ रही है। पहला जो शब्द है इसका, पहला पंच माने होता है 5, तो इसका जो समास विग्रह करेंगे 5 तंत्रों का समूह। दूसरा इसमें शब्द है चवन्नी, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे 4 आनों का समूह। शताब्दी का समास विग्रह होगा 100 वर्षों का समूह। पंचवटी का जो इसका समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। वटों मतलब पेड़ों का, 5 वृक्षों का समूह। त्रिभुवन, त्र माने होती है 3 लोकों या भुवनों का समूह। दो राहा का अर्थ है 2 राहों का समाहार। चतुष्फल यानी 4 फलों का समूह। पंचपात्र का देखिए 5 गिनती है यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा 5 पात्रों को कहते हैं बर्तनों का समूह।
षड दर्शन, षड संस्कृत में की गिनती है ये, षड का अर्थ होता है छह, छह दर्शनों का समूह। ऐसे सप्तपदी यानी 7 पदों का समूह, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह, नवरस 9 रसों का समूह। तो यहाँ पर देखिए जो भी शब्द आ रहा है सब उसके पहले पद में कोई ना कोई गिनती छुपी हुई है। तो द्विगु समास समझने में बहुत ही आसान है, बस इतना जानना है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा और जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा। इसके पहले शब्द में कोई ना कोई गिनती छुपी होगी। और जब हम 6 समास पढ़ते हैं भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा वाला द्विगु समास था, कि कौन सा ऐसा समास था जिसमें गिनती होती है। तो इस याद रख लो कि जब इसका द्विगु नाम आएगा तो द्विगु में 2 गिनती छुप रही हैं, तो समझ लो कि जो जिसमें 2 गिनती हैं वही द्विगु समास है, यानी वही जो है संख्यावाचक जिसमें शब्द होता है तो वो द्विगु समास है। तो इस प्रकार से ये समझने में बहुत ही आसान है, बस इतना समझना है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा और इसके हर जो भी उदाहरण होगा, जो भी शब्द होगा उसमें संख्या जरूर छिपी होगी। जैसे पंचतंत्र में 5, चवन्नी में 4 और सप्ताब्दी में 100, पंचवटी में 5, त्रिभुवन में 3, दोराहे में 2, चतुष्फल में 4, पंचपात्र में देखिए 5 और षड दर्शन में 6, सप्तपदी में 7, अष्टाध्यायी में 8 और नवरस में 9। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये द्विगु समास बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। बस इतना सही तो जानना है कि जिस शब्द में पहला शब्द जो है संख्यावाचक हो वहीं पर द्विगु समास होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे समास के साथ। धन्यवाद।